तो नेक्स्ट केस है हमारा गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला। अच्छा, इस केस को पढ़ाने से पहले मैं एक एग्जांपल पुटअप करता हूँ आपके सामने, फिर मुझे बताइएगा एग्जांपल किसको सेटिस्फाई करता है। माना कि मैंने शर्त लगाई कि भाई जो इस नदी को 15 मिनट में पार करेगा उसे मैं 500 रुपये दूंगा। अब होता क्या है, दो लड़के आपस में वहाँ बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे, पर उन्होंने मेरे इस स्टेटमेंट को या मेरी इस बात को नहीं सुना और एक दोस्त दूसरे दोस्त को धक्का दे देता है। अब दूसरा दोस्त जो होता है, जो नदी के अंदर गिर गया, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में उस नदी को 10 मिनट में पार कर लेता है। अब ये बताइए मुझे कि क्या मुझे उनको पैसे देने चाहिए? चलिए, तो केस है हमारा, तब तक आप सोचिए, तो केस है हमारा गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला। ये जो केस है हमारा, ये कम्युनिकेशन बेस्ड है। कम्युनिकेशन इसमें केस आता है। कम्युनिकेशन मतलब ये होता है कि जो हमने वायदा किया है या जो हमने अनाउंसमेंट किया है वो प्रॉपर तरीके से सुना गया है या नहीं सुना गया है, और उसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया गया है। तो मैं इसको थोड़ा बताता हूँ आपको। इसमें गौरी दत्त एक लेडी है और उसका जो सर्वेंट है, जो आपका प्लेंटिफ है, वो है आपका लालमन शुक्ला, और जो डिफेंडेंट है वो आपका कौन है? गौरी दत्त। लालमन शुक्ला उसका नौकर है, और गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है वो बड़ा शैतान है, जैसा हमारा माधव है। ठीक है, तो नेफ्यू जो होता है वो मिसिंग हो जाता है, मतलब वो घर छोड़ के चला जाता है। अब गौरी दत्त जो होती है वो बोलती है कि गौरी दत्त क्या होती है, वो उसने अपने नौकर को बोलती है भाई जाके अब उसको ढूंढ के लेके आओ। तो एज अ सर्वेंट उसको जाना पड़ता है और वो उसको ढूंढने निकल जाता है। अब जैसे ही लालमन शुक्ला काफ़ी आगे पहुंच जाता है या घर से बाहर निकल जाता है, तो गौरी दत्त सोचती है क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ, कुछ पैम्पलेट भी छपवा देती हूँ, जिससे ये रहेगा कि भाई जिसको पैम्पलेट मिलेगा वो उस बच्चे को ढूंढेगा। तो उस पैम्पलेट में वो इनाम भी डाल देती है, रिवार्ड भी डाल देती है कि जो मेरे पोते को, मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे मैं 500 रुपये दूंगी। क्लियर है सर? अब कुछ समय के बाद क्या होता है, अब देखो, सडनली आफ्टर सम टाइम लालमन शुक्ला बॉट बैक हिज लव। अब जो लालमन शुक्ला होता है वो नेफ्यू को लेकर आ जाता है घर पे, पर उसे इस इनाम के बारे में, इस रिवॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अब मुझे ये बताइए कि भाई जो लालमन शुक्ला है, क्या उसे ये इनाम मिलना चाहिए? अब जब उसे पता चलता है कि भाई मैम ने, गौरी दत्त ने ये कहा था कि भाई जो ढूंढ कर लाएगा वो इनाम का हकदार होगा, तो क्या लालमन शुक्ला को वो इनाम जो है, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो कि गौरी दत्त मना कर देती है? तो वो उसको क्या करता है, इस केस को वो फाइल कर देता है। कौन? लालमन शुक्ला, कि भाई मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, डज इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? या दूसरा है, ही इज ही लाइबल टू गेट मनी फ्रॉम द गौरी दत्त और नॉट? आप मुझे बताइए कि भाई कि जो ये पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, और दूसरा, क्या गौरी दत्त उसको पैसे देने के लिए लाइबल है या नहीं है? सोचिए जरा, टाइम लगाइए, बताइए। अच्छा, आपने सोच लिया, चलो आगे देखते हैं आपका जवाब क्या है। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं बच्चे कि कोर्ट ने इस केस को सीधा खारिज कर दिया, यानी डिसमिस कर दिया। क्यों? पहली बात, क्योंकि जब उसने अनाउंस किया था तो लालमन शुक्ला जो सर्वेंट है उसने इस अनाउंसमेंट के बारे में पता नहीं था और उसने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया था। और दूसरा, एज अ सर्वेंट अगर वो उस बच्चे को ढूंढ के लेके आता है तो एज अ सर्वेंट ये उसकी ड्यूटी भी है कि जो मालिक कहेगा उसको करना पड़ेगा। तो वो बच्चे को ढूंढ कर लाया है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो तो उसकी ड्यूटी है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, देखो सबसे पहले एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर भी होता है और एक्सेप्टेंस भी होता है। उस केस में ऑफर था पर एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप रहा, क्योंकि जो ऑफर दिया गया वो उसकी एब्सेंस में दिया गया। ठीक है, पहला ये एग्रीमेंट भी नहीं है। दूसरा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो जब एग्रीमेंट सुना ही नहीं गया, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो भाई जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? बनेगा नहीं। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, आपने ये डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टी। जब ये ऑफर दिया गया तो एक ही पार्टी थी, कौन थी? गौरी दत्त थी, वो बंदा तो था ही नहीं वहां पर। ठीक है जी। दूसरा दूसरा ठीक है, दूसरा क्या कहता है, ऑफर मस्ट बी क्रिएट एंड लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन इसमें थी ही नहीं ऑफर की तरफ से। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब जैसे क्या होता है, सपोज करिए अमेजोन से मैंने कोई टीवी ऑर्डर किया और मैंने 40,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए।
अब अमेजोन ने मुझे टीवी डिलीवर नहीं किया, तो क्या मैं उसमें कोर्ट केस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस फिलअप हो रही हैं सारी, ठीक है ना। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब ऑफर को तरीके से समझाया भी जाए और उसको लागू भी किया जाए। इसमें समझाना तो दूर की बात, उसने तो सुना ही नहीं था, वो तो बाद में पता चला उसे। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था, जब वो था ही नहीं तो उसके कान वहाँ पर कहाँ थे, वो सुना ही नहीं उसने। एक्सेप्टेंस में क्या कहता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम नहीं था इसमें, ठीक है जी। दूसरा, एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाई, एक्सप्रेस तो हुआ पर उसके एब्सेंस में हुआ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन जिसको करना था वो बंदा था ही नहीं उस समय पे। अब जजमेंट क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लालमन शुक्ला इज नॉट एबल टू गेट अवार्डेड मनी बिकॉज ऑफर गिवन बाय द गौरीदत्त वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द लालमन शुक्ला। वही बात आई ना कि लालमन शुक्ला ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि जब ये ऑफर दिया गया था लालमन शुक्ला वहाँ प्रेजेंट था ही नहीं। सो गौरीदत्त बाउंड टू रिफ्यूज द क्लेम मेड बाय लालमन, तो गौरीदत्त बिल्कुल उसको रिफ्यूज कर सकती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।